हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमने अभी क्या कंप्लीट किया? हमने किया है एडमिशन ऑफ पार्टनर को कंप्लीट कर लिया है। तो चलो हम उसकी एक क्विक रिवीजन निकालते हैं, जो भी आपने 5 से 6 लेक्चर में किया। क्यों ना हम उसकी 20 मिनट 25 मिनट में क्विक रिवीजन निकाल दे। जी सर। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आइए पैड पे आओ। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या क्या किया है? सर हमने क्या क्या किया है एडमिशन ऑफ पार्टनर में? तो बेटा पहले मैं बता देता हूँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने क्या क्या किया है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आपका टॉपिक चल रहा था बेटा। इसमें सबसे पहले आपने किया है गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो आपने किया वो मैं सारी सारी चीजें बता रहा हूँ। यस सर। उसके बाद क्या था बेटा? आपने पेमेंट ऑफ गुडविल, पेमेंट ऑफ गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन लेके आता था? सर नया पार्टनर लेके आता था। उसके बाद आपने क्या किया है सर? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ठीक है, रिजर्व लगा लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगा लो, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी सारी इन सब की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद स्पेसिफिक रिजर्व भी थे बेटा, आप लोगों को पता हो तो। सर कौन कौन से? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसकी ऑलरेडी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करवा चुके हैं इन डिटेल उनकी रिवीजन। ठीक है, तो उनको यहाँ दोबारा से नहीं कवर करने वाले हम लोग। तो उसके बाद बेटा फोर्थ क्या क्या था आपने? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम अच्छे से करके आ चुके हैं, लेकिन एक बार इसमें हम थोड़ा सा इसकी झलक देख लेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या करके आए थे सर? हमने एक नया टॉपिक किया था हिडन गुडविल का। क्या किया था? हिडन गुडविल का और कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल सर। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। हालांकि इसमें आपने दो चीजें सीखी थी सर। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रिवीजन कैसे मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो पर। ये गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है सर? जब जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, जब जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, तो सर क्या होता है? या तो सभी के सभी पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, या कुछ ना कुछ एक का दुक्का उसमें से सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से सर कई बार ऐसा भी होता है कि पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते, गेन कर जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है। जी सर। तो उसमें कैसे निकालते हैं बेटा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सर अगर ऐसा हम करते हैं और ये पॉजिटिव आता है, तो यहां से आता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो भी आपका आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन मैंने कहा गेनिंग रेशो निकालना हो तो कैसे निकालेगा बेटा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करोगे तो यहाँ पर आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो बेटा वही है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, और नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा सर? वो गेनिंग रेशो आ जाएगा। उसी को मैंने दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है। जी सर, ये हमें समझ में आ गया बेटा। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। सर न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? एक बार न्यू रेशो और बता दो सर। बेटा न्यू रेशो निकलेगा, न्यू रेशो ऐसे निकलेगा। अगर क्या कहते हैं, ओल्ड रेशो माइनस ओल्ड रेशो माइनस, अगर आप पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर रखा है तो उसको करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन अगर वो पार्टनर गेन कर रहा है तो हम कैसे निकालेंगे सर? न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो। इस तरह से उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलता है। ये मोस्टली आप कहां देखोगे बेटा? ये आप मोस्टली कहां पर देखोगे? रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला है। और यहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बेटा यही वाला। कौन सा वाला सर? ये वाला बेटा, ये वाला। मतलब यहाँ पे मोस्टली क्या करेंगे लोग? सेक्रीफाइस करेंगे। मोस्टली लोग मतलब सर मोस्टली पार्टनर्स क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने किया सर पेमेंट ऑफ गुडविल। क्या किया? पेमेंट ऑफ गुडविल। मैं कहता हूं जब भी कोई नया पार्टनर आता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है सर, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो सर वो दो चीजें लेके आता है। एक तो अपने शेयर की कैपिटल लेके आएगा। क्या लेके आएगा सर? शेयर की कैपिटल लेके आएगा। तो उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंट्री डाल दें कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कोई भी नया पार्टनर आता है तो अपने शेयर की कैपिटल के साथ साथ अपने शेयर की गुडविल को भी लेके आता है। क्या लेके आता है? अपने शेयर की गुडविल को भी लेके आता है, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। सर यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले फर्म की गुडविल या तो हमें दे रखी होगी कि फर्म की गुडविल ये है, लाइक 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, आपको दे रखी होगी। और मैंने कहा न्यू पार्टनर जो भी है ना वो सी है, उसका शेयर कितना है? 1/4 है। कितना है शेयर? 1/4 है। और गुडविल बेटा कैलकुलेशन करनी होगी तो वही आपके जो मेथड है सर, एवरेज मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर मेथड, उनसे आप क्या निकालोगे? गुडविल निकाल लोगे। एडजस्टमेंट वगैरह करनी होगी तो एडजस्टमेंट कर दोगे प्रॉफिट के अंदर, वहां से गुडविल आ जाएगी। या तो आपको गुडविल दे रखी होगी और गुडविल नहीं दे रखी तो गुडविल आप निकाल लेना, आपको भली भांति आती है गुडविल निकालनी। जी सर। तो गुडविल जो भी आएगी बेटा, जो भी गुडविल आएगी, मान लो 1 लाख ही मान लिया कि 1 लाख गुडविल फर्म की वैल्यू की गई,
तो अब वो 1 लाख में हिस्सा लेगा तो उसको कितनी गुडविल प्रीमियम लेके आनी पड़ेगी सर? अपने हिस्से की लेके आनी पड़ेगी, दैट इज 1 लाख का कितना करें सर? 25,000 आएगा। तो 25,000 वो अपने प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? 25,000 अपने प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। तो सर एंट्री क्या डालेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट कितनी हो जाएगी? मान लो ये लेके आया बेटा 2 लाख रुपए, कैपिटल लेके आया 2 लाख रुपए, सर 2,25,000 टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सर ये 2 लाख हो जाएगा। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सर ये हो जाएगा 25,000 रुपए। तो अब हम यहां से चेक करेंगे कि नए पार्टनर सी के आने के बाद ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। डायरेक्टली बेटा अगर इस तरह से दे रखा है कि मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं कह रखा कि नया पार्टनर डायरेक्टली ए एंड बी का 2:1 था, न्यू पार्टनर है 1/4 ले लिया, तो बेटा क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना रहेगा ए और बी का? जो बेटा उनका ओल्ड रेशो वही सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगा। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना ए एंड बी का? सर सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:1। तो क्या करेंगे सर? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इसको बांट देंगे, किसमें बांट देंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना सर? जितना जितना जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही सुख पाएगा, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है उतनी ही सेक्रीफाइस के हिस्से की गुडविल मिलेगी उसको बेटा। तो कितनी मिलेगी सर? 12,500, 12,500। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। लेकिन अगर कहता है कि ये ओल्ड पार्टनर जो भी थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर, उन्होंने अपने हिस्से की गुडविल को, अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में निकाल लिया है, तो बेटा जितना उन्होंने निकाल लिया वो डाल देना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बेटा कैश से निकाला है तो कैश आ जाएगा, बैंक से निकाला है तो बैंक आ जाएगा। जितना भी निकाला मैं कहता हूं पूरा पूरा निकाल लिया, तो लो बेटा 12,500, 12,500 और यहाँ जाएगा 25,000। पार्ट में निकाला होता तो सर इसने तो 10,000 निकाल रखी है और इसने 2,000 निकाल रखी है, तो 10 और 2 आ जाएगा, नीचे 12,000 आ जाएगा। जितनी भी निकाली है वो आ जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे कि नए क्या नाम है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने किसी भी तरह कोई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं निकाली है। उसके बाद बेटा मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था सर, क्या बताया था? जब न्यू पार्टनर क्या नहीं करता, न्यू पार्टनर ब्रिंग नहीं करता प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में, जब वो कैश में नहीं लेके आता तो आप क्या करते हो? आपको याद आ रहा है? हाँ सर। तब हम क्या करेंगे, लाइक यही वाला केस करते हैं। तो इनकी गुडविल का अमाउंट कितना आ रहा है सर? ये गुडविल लेके आनी थी इनको 25,000 रुपए, लेकिन सर ये 25,000 नहीं लेके आए, तो क्या करेंगे सर? नए पार्टनर्स की क्या 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 सर? नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कौन से कैपिटल को सर? करंट अकाउंट को, नॉट कैपिटल, दैट इज करंट अकाउंट को। तो न्यू पार्टनर्स सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना, ए का कैपिटल अकाउंट जाएगा, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट आएगी, बीज कैपिटल अकाउंट बेटा। तो यहाँ कितना था? 25,000 और यहाँ 12,500 और 12,500। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। यहाँ पर बस ध्यान रखने योग्य बात ये है, यहाँ पर नए पार्टनर की करंट अकाउंट आएगा। जी सर। और सर वो जो कैपिटल की एंट्री वो तो सेम हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया 2 लाख की, ठीक है, वो तो सेम रहने वाली है। तो सर ये हमारा हो गया है, ये हमारा गुडविल का हो गया है। लेकिन बेटा आप लोगों को ये भी ध्यान है, जी सर हमें एक बात का और भी ध्यान है। मैंने कहा अगर बुक ऑफ अकाउंट में, बुक ऑफ अकाउंट में मतलब बैलेंस शीट में बेटा, अगर बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी शो कर रही है, ऑलरेडी शो है बेटा, तो हम क्या करेंगे सर? जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेगा, ठीक है, आपने चेंज इन पीएसआर में भी किया था सेम कंसेप्ट, और सेम कंसेप्ट आप रिटायरमेंट में भी करने वाले हो, रिटायरमेंट ऑब्लिक टैक्स में। सर क्या सर? अगर नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो सर हम इसको क्या कर देंगे? गुडविल को सर राइट ऑफ कर देंगे, बुक ऑफ अकाउंट से हटा देंगे। तो क्या एंट्री होगी सर? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट होता है, तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, और ये ऑलरेडी कैपिटल में क्रेडिट है इसलिए कैपिटल को डेबिट कर दिया। जो भी अमाउंट है बेटा वो अमाउंट आ जाएगा। सर ये किसमें? ओल्ड रेशो में बेटा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो बेटा, ये ध्यान रखना। जी सर ये तो हमें ध्यान ही है, ठीक है। ओके, तो हमारे केस में क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, अगर बुक ऑफ अकाउंट में है तो। ये हमेशा कभी मत भूलना, क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी करना है। रिजर्व का, गुडविल का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, सस्पेंस अकाउंट का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये सारी चीजें दे रखी है ना बेटा, कुछ नहीं कह रखा तो भी हमें क्या करना है? इनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। एडजस्टमेंट के लिए कह रखा तो एडजस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे, एडजस्टमेंट मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में सिखा रखी है, वैसे इनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। तो आगे चलते हैं सर, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ये इनका क्या होने वाला है? देखो बेटा, इनको तो शूट एट साइड करना है, देखते ही गोली मारो। ये वो
इंसान है जिनको देखते ही गोली मारना है। हाँ सर, देखते ही गोली मारना। किसको बेटा? रिजर्व को, किसी भी तरह का रिजर्व है, लाइक मैं कहता हूं जनरल रिजर्व, ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चाहे बेटा डेबिट बैलेंस हो, दैट इज चाहे लॉस हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस दैट इज प्रॉफिट हो, चाहे बेटा सस्पेंस अकाउंट हो। सस्पेंस अकाउंट तो एक तरह से लॉस ही होता है। सस्पेंस लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। कोई भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ये भी एक तरह का लॉस होता है बेटा आपका, ठीक है। तो सर इनको कैसे राइट ऑफ करते हैं बेटा? देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, रिजर्व को करता हूं पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर इनका क्रेडिट बैलेंस है तो। और वो बेटा आपके जो स्पेसिफिक रिजर्व थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उनकी एडजस्टमेंट करने का वो भी बचते हैं तो उनको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो भी आपको पता है जी सर, वो हमें पता है। तो क्या कर देंगे सर, इनको बांट देंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। किसमें बेटा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो बेटा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो इन डिटेल बता रखा है। क्यों ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो? क्यों? रीजन हाँ आपको पता है ना जी सर, ठीक है। अभी रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में तो मैं दोबारा से रीजन नहीं बता सकता। तो बेटा अब करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कैसे बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस के कारण इनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, दैट इज एसेट साइड दे रखा है या फिर लॉस दे रखा है, तो आ जाएगा बेटा यहां पर। और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है बेटा, या फिर टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो डेफर कर रखा है वो दे रखा है, तो इनको सबको बांट देंगे किसमें? सेम सर, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ओके तो बेटा ये इतना ही था, ठीक है। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है? अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है बता दो सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है हाँ। लेकिन ये यूज क्या होता है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट ही यूज होता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है एक बार इसका ढांचा बताना, फिर ये होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट सर। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है सर। ये एक नॉमिनल अकाउंट है सर, मतलब खर्चे सारे सारे डेबिट साइड, इनकम सारी सारी क्रेडिट साइड। तो कैसे होगा? मैंने कहा सर देखो खर्चों का मतलब क्या होता है सर? टू एसेट्स, मतलब एसेट्स अगर गिर जाएगी तो इस साइड आ जाएगी। टू लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी तो इस साइड आ जाएगी। टू प्रोविजन, किसी भी तरह का कोई प्रोविजन बढ़ जाता है तो बेटा इस साइड आ जाएगा। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी ऐसी आ जाती है जो रिकॉर्ड नहीं कर रखी है वो इस साइड आ जाएगी। टू एक्सपेंसेस सर, लाइक एक्सपेंसेस किस तरह के? बेटा किसी भी एसेट को आपने रिवैल्यू करवाया उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस लाइक रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, वो भी इस साइड ही आ जाएंगे जी सर। और बेटा क्रेडिट साइड क्या आएंगे? यहाँ आएंगे बाय, जो भी आपकी इनकम हो रही है बाय एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो इस साइड आ जाएगा। बाय लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो इस साइड आ जाएगी बेटा। बाय प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन आपका कम हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लायबिलिटी तो उस साइड आ गई। ये सर ये भी हमारा फायदा है, इस साइड आ जाएगा। तो बेटा ये सारी सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे सर? यहाँ से हम निकाल देंगे अगर सर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो यहाँ आएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये कहाँ चला जाएगा सर? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, क्योंकि ये उन्हीं का है जी सर। और यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन लॉस, तो ये भी कहां चला जाएगा सर? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो बेटा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बेटा जी सर। ये तो हम बड़ी अच्छा मतलब बड़े ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलो बेटा आगे चलते हैं। ये चीजें हालांकि आपने देखी लग रही है, हाँ सर हमने काफी बार देख लिया है। अब आ जाओ हिडन गुडविल पे। ये यहाँ पर कुछ नया था सर, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब गुडविल छुपी छुपी। आपको कई बार दिखेगा कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल दिख नहीं रही, आपको बेटा अंतर से लगे कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। आप कहोगे एग्जाम हॉल में खुद को कहोगे जैसे लाइक आप सोनू कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा है, ठीक है। ओके सर, तो सर क्या गड़बड़ होगा? लाइक मैं एग्जाम में बैठा होता था, शायद मेरे को अभी भी याद है, ऐसा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। तो मैं क्वेश्चन को देखते देखते कह रहा था रविंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने हिडन गुडविल निकाली थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सर हिडन गुडविल कैसे निकलती है? देखो बेटा हिडन गुडविल कैसे निकलती है? हिडन गुडविल, ठीक है हाँ सर, हिडन गुडविल को निकालेंगे बेटा। क्या करेंगे हम लोग यहां पर? क्या करेंगे सर? यहां पर क्या करते हैं? न्यू पार्टनर
हालांकि आप किसी भी पार्टनर की कैपिटल को बेस मान सकते हो, लेकिन आपकी बुक में नॉर्मली न्यू पार्टनर दे रखा है, वरना आप किसी भी पार्टनर की कैपिटल को बेस मानो। अगर क्वेश्चन कह रखा, क्वेश्चन कहेगा कि इस पार्टनर की कैपिटल को बेस मानो, मिस्टर ए की को मानो, बी की को मानो, या फिर नया पार्टनर उसकी कैपिटल को बेस मानो, उसकी कैपिटल को बेस मान के आप कैपिटल निकालो। सर सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, रुको बेटा, पहले न्यू को छोड़ो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए कैपिटल शुड बी में से माइनस करते हैं एक्चुअल कैपिटल। इस तरह से हमने इसको पढ़ रखा है। तो सर इस तरह से हम करते हैं कि एक्चुअल कैपिटल निकालते काउंट करते हैं, एक्चुअल कैपिटल में से शुड बी कैपिटल को माइनस कर दें, तो जो भी इनका बैलेंस, इनका डिफरेंट अमाउंट रहेगा वो रहता है सर गुडविल का अमाउंट। तो सर इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें हम स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि टेकिंग बेस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट ओवरऑल कैपिटल ऑफ फर्म, दैट इज बेटा कैपिटल दैट शुड बी, जो कैपिटल होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 ये रहने वाला है। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बेटा आप जो भी क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर की जो भी कैपिटल निकालने वाले हो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, गुडविल की, रिजर्व की, सरप्लस की, जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी एडजस्टमेंट के बाद जो उनकी कैपिटल आएगी वो कैपिटल लेनी है बेटा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, सर यहां से हमने क्या निकाल दी, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, लिख लो बेटा, यहाँ पे आप ले लो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब यहाँ क्या करोगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, बेटा न्यू पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आया उसको ऐड कर दो, न्यू पार्टनर भी तो कैपिटल लेके आएगा, यस सर, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा उसको ऐड कर दो, ठीक है, यस सर। सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, आपने न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते हुए आपने पूरी फर्म की कैपिटल निकाल ली जो होनी चाहिए थी। उसके बाद बेटा आपने बाकी जितने पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर थे, उनकी कैपिटल निकाली जो भी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और क्या नाम है, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दिया गया। तो आपने जो क्या करना है, गुडविल कैसे निकलेगी, आप गुडविल निकलेगी स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 3 बेटा, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 3 जो भी निकालोगे ये आएगी आपकी हिडन गुडविल, बेटा, ठीक है सर। सर एक बार छोटा सा एग्जांपल और करा दो, बातें समझ में आ जाएंगी। देखो बेटा मैंने कहा कि क्या नाम है, ए बी एंड सी पार्टनर थे, मैं इसी क्या नाम है परफॉर्मेंस आपको करवा रहा हूँ। ए की कैपिटल लेटर सपोज 1 लाख रुपए, और बी की कैपिटल थी लेटर सपोज 50,000 रुपए, और सी की भी कैपिटल थी लेटर सपोज 50,000 रुपए, ठीक है, यस सर, ये इनकी कैपिटल थी। और जो सी न्यू पार्टनर था बेटा, ये कैपिटल लेके आया बेटा 50,000 रुपए, हाँ दे रखा कैपिटल 50,000 के लेके आया, और इसका शेयर था बेटा 1/4, शेयर कितना था 1/4, कितना था 1/4। और यहाँ पर कह रखा है कि न्यू पार्टनर की, क्वेश्चन ने कह रखा है न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानना है आपको, क्या कह रखा है क्वेश्चन ने, न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानना है। तो कैपिटल शुड बी, ठीक है, हालांकि ऐसे हमने शुड भी नहीं लिखवाया था, मैंने आप लोगों को करवाया था ऑन द क्या नाम है, टेकिंग द बेस ऑफ द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म इज, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको करवाया था, लेकिन मैं यहाँ पे शुड भी करवा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है सर। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, तो ओवरऑल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी सर, 2 लाख होनी चाहिए थी, तो मैंने 2 लाख निकाल लिया है। तो पहले में क्या निकाला है सर, आप निकालिए शुड बी। तो स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैंने कहा जो इनकी 1 लाख और 2 लाख आई, 1 लाख और 50,000 आई ना, ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही है, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने एडजस्टमेंट कर रखी है। तो इनकी कितनी हो जाएगी सर, इनकी कैपिटल हो जाएगी 50 और क्या नाम है 1 लाख, दैट इज 1.5 लाख हो जाएगी। 1 लाख तो ए की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और 50,000 बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। उसके बाद क्या स्टेप नंबर 3 क्या नाम है, स्टेप नंबर 3 कहता है कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो। तो मैंने कहा अरे यहाँ पे गलत हो गया क्या, अरे बेटा इसको 60,000 करो, इसको 60,000 करना था मुझे, इसको 60,000 कर लीजिए, रुक जाओ बस थोड़ा सा गड़बड़ होगी, 60,000 हो जाएगा, 6 चौको 24, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। तो मैंने कहा कि भाई क्या नाम है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर लो, और जो न्यू पार्टनर की कैपिटल थी उसको भी ऐड कर लो। तो मैंने कहा भाई ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल थी 1,50,000 और न्यू की थी बेटा 60,000, तो ये कितनी होगी सर, ये होगी 2,10,000। उसके बाद कह रखा है कि भाई गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी स्टेप नंबर 1 में कितनी थी कैपिटल 2,40,000 माइनस स्टेप नंबर 3 दैट इज 2,10,000। तो बेटा यहाँ से कैपिटल गुडविल कितनी निकल गई सर, गुडविल डायरेक्टली निकल गई 30,000। और मैंने कहा बेटा सी के शेयर की कितनी आएगी सर, सी शेयर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4,
1/4, तो कितना आ जाएगा बेटा 30,000 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर आ जाए 7500 रुपये, वो 7500 रुपये ले आएगा और ए और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है जी सर, ये भी हमारा हो गया है। उसके बाद बेटा आप लोगों का क्या करवाया था मैंने, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। सर यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने कैसे करवाया था, देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। सर इसमें आपने दो चीजें करवाई थी, पहला व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग्स when new partner share of capital not given, when new partners share of capital नॉट गिवन, बेटा नए पार्टनर की शेयर ऑफ कैपिटल गिवन ही नहीं है तो वो क्या कहेगा बेटा, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि क्या करो, मान लो दो पार्टनर है ए एंड बी, मैं एज्यूम कर रहा हूं ए एंड बी है, तो कह देगा कि ए की कैपिटल को बेस मान के पूरे फर्म की कैपिटल निकालो, कहेगा कि बी की क्या नाम है, बी की कैपिटल को बेस मान के पूरे फर्म की कैपिटल निकालो, या फिर ए एंड बी दोनों की कैपिटल को ऐड करके पूरे फर्म की कैपिटल को बेस मान लो। लेट अस सपोज ऐसे कैसे सर, मैंने कहा इनका ओल्ड रेशो था 1:1, लेकिन जैसे ही सी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ इनका रेशो हो गया बेटा 3:2:1 एज्यूम कर रहे हैं, हाँ सर 3:2:1 हो गया। तो मैंने कहा आफ्टर, और ये जो कैपिटल जो भी निकालोगे बेटा, जो भी कैपिटल निकलेगी ए की एंड बी की, ठीक है, सी की तो आपको कैलकुलेट करनी है या फिर ए और बी की जो भी ऐड करोगे, तो बेटा ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये बात मैंने क्लास के समय भी आपको बता रहा था कि बेटा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ध्यान रखना ये वर्ड, ठीक है सर, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करेंगे तो इनकी जो भी कैपिटल आएगी, मैं कह रहा हूं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी इनकी आई कैपिटल, लेट अस सपोज बेटा इसको रेशो को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 2:1 कर रहा हूं, 2:1 कर रहा हूं, तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बेटा इनकी तो आई 3 लाख रुपए, या फिर मैं कहता हूं 6 लाख रुपए, और इनकी थी बेटा 3 लाख रुपए, ठीक है, और दोनों की मिलाई कितनी हो जाएगी 9 लाख रुपए। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि इनका नया रेशो दे रखा है, कहता है कि ए की कैपिटल को बेस मान के पूरे फर्म की कैपिटल निकालना, तो मैं कहता हूं ए की कैपिटल को बेस मान के अगर पूरे फर्म की कैपिटल निकालता हूं तो नए रेशो को टच करना है बेटा, इनकी 6 लाख रुपए है तो मल्टीप्लाई करोगे 3, 2, 5 और 6/3 बेटा, और इनकी कैपिटल को बेस मानेंगे तो 3 लाख, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना हो जाएगा बेटा 6/2 सर, ये हो जाएगा। पहले इनको निकाल लेते हैं, नेक्स्ट की बाद में करते हैं, यही कैलकुलेशन ठीक करते हैं हम। 3 1 जा 3 3 2 जा बेटा, यहाँ तो आ जाएगी 12 लाख, और यहाँ आ जाएगी बेटा 3 3 9 लाख, इस तरह से आ जाएगी। और क्या नाम है, सी का शेयर कितना है बेटा, सी का शेयर है 1/6, तो यहाँ करते हैं 1/6, तो 1/6 12 लाख का 1/6 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर सी की कैपिटल आ जाएगी, सीज कैपिटल इक्वल टू 2 लाख, और यहाँ कितनी आ जाएगी सर 1/6 है, तो 9 लाख को डिवाइड करो 6 से, यहाँ तो कुछ और ही आएगी, हाँ सर 1.5 लाख, कितनी आ गई सर 1.5 लाख रुपए, इस तरह से सी की कैपिटल आ जाएगी। लेकिन उसने कह रखा है कि भाई क्या नाम है 9 लाख क्या नाम, दोनों की कैपिटल को बेस मानो, तो मैंने कहा सी कितना ले रहा है सर, सी ले रहा है 1/6, तो ए एंड बी की कितनी होगी सर, ए एंड बी का शेयर होगा 5/6, कितना होगा 5/6, तो बेटा करो, तो मैंने कहा 9 लाख अगर 5/6 को डिनोट कर रहा है तो 6/5 कितना हो जाएगा सर, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5, तो सर ये होगी 10,08,000, कितनी 10,80,000 बेटा, 10,80,000, दोबारा करता हूँ 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5, ठीक है 10,80,000। देखो बेटा मैं रैपिड रिवीजन में भी आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है अच्छे से समझना, वहां बच्चा कहीं भूल ना जाए, इसलिए मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए की बी की सी की कितनी हो जाएगी कैपिटल, डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो 1,80,000। तो मैंने कहा बेटा अगर मुझे क्वेश्चन कहता है ए की कैपिटल को बेस मानो तो 2 लाख कैपिटल आ रही है सी की, बी की कैपिटल को बेस मानो तो क्या नाम है सी कैपिटल 1.5 लाख आ रही है, और दोनों की कैपिटल को बेस मान रहे हैं तो सी कैपिटल 1,80,000 आ रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी कह रखा किसी की कैपिटल को बेस मान लो बेटा, आप मान लेना, ठीक है ओके सर हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर दूसरा क्या था सर, उसमें दूसरा था टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस। जब आप नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर आप क्या करते हो बेटा, पूरी फर्म की कैपिटल को निकाल लेते हो, तो उसके बाद क्वेश्चन आपको कहेगा
कि भाई आप निकाल लीजिए, और जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे जिसका क्या नाम है ज्यादा कैपिटल थी, सर वो क्या करेगा, सर उसकी ज्यादा थी वो तो विड्रॉ कर लेगा, और किसी की कम कैपिटल थी वो क्या करेगा, सर इंट्रोड्यूस कर देगा कैपिटल को किसमें, फर्म के अंदर। या फिर क्वेश्चन कई बार ये भी कह सकता है कि आप उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर दो, मतलब अगर ज्यादा है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और कम है तो करंट अकाउंट से ले लो। बेटा इस तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर हम करेंगे सबसे पहले टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस, उसके बाद क्या कर लोगे आप, देन कैलकुलेट ओवरऑल कैपिटल ऑफ फर्म, और उससे क्या करेंगे सर हम, सर आप एक और एग्जांपल दे दीजिए। मैंने कहा ए बी एंड सी, बेटा तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर है। मैंने कहा जी सर ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर है। पहले ए एंड बी होते थे, उनकी कैपिटल थी बेटा, उनकी कैपिटल थी 1,70,000, ए की थी 1,00,000, बी थी 70,000। बेटा ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। और सी कैपिटल लेके आए बेटा, सी की कैपिटल है बेटा, सीज कैपिटल है मैं कहता हूं सी की कैपिटल है बेटा, लेट अस सपोज 60,000, तो कितनी हो जाएगी 1,70,000 और 2,30,000, 60,000 बेटा। मैं कहता हूं 60,000 है, और मैंने कहा सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है बेटा 1/4। तो मैं कहूंगा सी के शेयर को बेस मानते हुए ओवरऑल कैपिटल कितनी हो जाएगी सर, कैपिटल शुड बी हो जाएगी सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, दैट इज 2,40,000। तो 2,40,000 होनी चाहिए, मैंने कहा 2,40,000 होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जो भी इनका न्यू रेशो है ना, ए बी एंड सी का जो इनका न्यू रेशो है बेटा इनका 2:1:1। मैं कहता हूं इनका न्यू रेशो है बेटा 2:1:1। तो बेटा ए की कितनी होनी चाहिए सर, ए की होनी चाहिए 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/4, तो इसकी होनी चाहिए सर 1,00,000, कितनी होनी चाहिए बेटा निकालना, 1,20,000 जहां तक मुझे लगता है, यस सर 1,20,000। और बी की कितनी होनी चाहिए सर 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट इज 4/6 दैट इज 60,000। तो ए की होनी चाहिए बेटा 1,20,000, है कितनी सर, है तो इसकी कमी है, कितनी है बेटा, कम है सर। ये क्या करेगा सर 20,000 ब्रिंग कर लेगा, ये क्या करेगा ब्रिंग कर लेगा सर, मतलब इंट्रोड्यूस कर लेगा। और ये क्या करेगा सर, इसकी 10,000 ऑलरेडी ज्यादा है, इसकी 10,000 ऑलरेडी ज्यादा है सर, इसके पास तो 17,000 है। तो ये क्या करेगा सर 10,000 विड्रॉ कर लेगा, 10,000 विड्रॉ कर लेगा। तो बेटा आपको ये एंट्री तो आती ही है ना, यस सर। तो ए जब लेके आएगा तो करेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कैश से लेके आए तो कैश करेंगे, बैंक से लेके आए तो बैंक करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कैश ही ले आते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सर बी विड्रॉ कर लेगा तो क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर करंट अकाउंट के थ्रू सर एडजस्टमेंट होगी तो जहां जहां आपने कैश लिखा ना बेटा वहां करंट अकाउंट आ जाएगा। सर पहले वाले करंट अकाउंट के थ्रू कर रहा है तो करेंगे एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और सेकंड में चलेंगे मतलब बी वाले में क्या होगा सर, इसमें क्या करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, ठीक है। एक्सेस मनी कहां ट्रांसफर कर दी, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो ये था बेटा पूरे की पूरे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आपका क्विक रिवीजन, एंड होपिंग सो बेटा 27 मिनट में आपने पूरी रिवीजन निकाल दी है, ठीक है बेटा। जी सर हमने क्या नाम है पूरी रिवीजन निकाल दी है, और मात्र 27 मिनट में तो ठीक है बेटा, आगे हम करते हैं रिटायरमेंट का। हालांकि चैप्टर आपका स्टार्ट हो रखा है, तो रिटायरमेंट के चैप्टर पे और रिटायरमेंट की क्विक रिवीजन लेके आएंगे। ओके बेटा, होपिंग सो आपने इस क्लास को बहुत इंजॉय किया और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। ओके बेटा, राधे रानी की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रही। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे बेटा।